सुनिए, हमारे यहाँ पे मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। अभी किसी ने शायद पूछा था कि गवर्नमेंट के पास तो राइट है, गवर्नमेंट क्यों नहीं भाई बहुत सारे नोट छाप देती। गवर्नमेंट तो कर सकती है ना, नोट छाप सकती है ना। चलो इसका एक तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती। एक मैंने ट्राई किया है, बहुत इजी एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूँ, सब लोग थोड़ा समझने का ट्राई कर रहे हैं। वैसे ये एक बहुत डिफिकल्ट चीज है समझने में, लेकिन सब लोग ट्राई करें समझने। इमेजिन कि 5 लोग हैं, 5 पीपल, जिनके पास है, हम ले लेते हैं 50 kg राइस, और उनके पास बेटा 500 रुपए है। ओके, तो मुझे यहां देख के बताओगे कि 1 kg राइस कितने का है बच्चों। 50 kg 10। राइस है, 500 रुपीज उनके पास है स्पेंड करने के लिए, तो वो कितना खरीद सकते हैं राइस को। 1 kg उनको पड़ सकता है ये 10 रुपीज का। ठीक है, अब इमेजिन करो लोग 5 ही हैं, राइस भी 50 किलो ही है, लेकिन इनके पास अगर मनी बढ़ जाती है 1000 रुपीज, इनके पास अगर मनी बढ़ जाती है 1000 रुपीज, अब मेरे को बताओ कि 1 kg राइस कितने का हो गया। 20। 20 का हो गया। मेरे को ये बात बताओ, हमने पैसा बढ़ाया, पैसे को बढ़ाने से महंगाई कम हुई या महंगाई बढ़ गई, ये बताओ जरा देख के। 1 किलो सर बढ़ चावल गई। कितने थे, 10 के, सर बढ़ गई। बढ़ गई ना। गवर्नमेंट ऐसे ही भैया नोट नहीं छाप सकती, ध्यान रखना। यूं नहीं भाई हमारे पास तो मशीन है, चलो नोट छाप दो, सबको करोड़पति बना दो, मजा आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर गवर्नमेंट नोट छाप देती है बहुत ज्यादा, तो बेटा ये ज्यादा जब ओवर सप्लाई ऑफ मनी हो जाती है ना, तो ये हमारे यहाँ पे ओवर इन्फ्लेशन या सुपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है, मनी की वैल्यू डाउन हो जाती है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट नहीं कर सकती है कभी भी। फिर सर गवर्नमेंट कैसे छापती है नोट, मतलब कितनी क्वांटिटी में छापने हैं, और कितने नोट करेंसी के नए सप्लाई करने हैं, कितने सर्कुलेशन में लेके आने हैं, कितने को कैंसिल करना है, कितने नए लेके आने हैं, ये गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है सर। तो बेटा ये डिसीजन लिया जाता है इस सिस्टम से। ये जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सा सिस्टम फॉलो करता है इंडिया, मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर नोट इशू। पढ़ो क्या लिखा है, अंडर दिस सिस्टम द सेंट्रल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप अ मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज। बेटा आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे रुपए की वैल्यू कितनी चल रही है, और साथ ही साथ नई करेंसी कितनी इशू करनी है। ये दोनों चीजें जो है ये डिपेंड करती है एक कंट्री के पास गोल्ड कितना है और उसके पास फॉरेक्स कितना है। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। एक कंट्री के पास गोल्ड कितना है और उसी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज कितना है, ये दोनों मिला करके डिसाइड करते हैं कि एक कंट्री को कितनी मनी सर्कुलेशन में लानी चाहिए या कितनी कैंसिल करनी चाहिए। ये बताता है आपको कि आपकी मनी ज्यादा सर्कुलेटेड है या कम सर्कुलेटेड है। ठीक है, और जब भी, सुन लो ध्यान से, जब भी गवर्नमेंट या जब भी आरबीआई में बोलूं नए नोट इशू करती है, तो उन्हें कितने का रिजर्व बना के रखना पड़ता है, कम से कम 200 करोड़ का। एग्जाम में आ जाएगा, ध्यान रख लेना, कितना रिजर्व बना के रखना पड़ता है, मिनिमम 200 करोड़ का रिजर्व बना के रखना पड़ता है। खैर वैसे ये 200 में से गोल्ड कितना है, फॉरेन एक्सचेंज कितना है, ये भी तुम्हें बता दो। 200 में से 115 करोड़ जो है बच्चों, ये तो है आपके गोल्ड, इतनी वैल्यू का तो गोल्ड रखना पड़ता है रिजर्व में, और 85 करोड़ का आपको क्या रखना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो फॉरेन करेंसीज आपके यहाँ पे होती है वो आपको रखनी पड़ती है। ठीक है, इतना जब रिजर्व आप मेंटेन करते हो, तब जाके आप नए नोट या नई करेंसी इशू कर सकते हो। इसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, और इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए हमारी कंट्री में नए करेंसी नोट्स इशू होते हैं, नई मनी सर्कुलेशन में लाई जाती है। ठीक है, तो बेटा हमने कितने पॉइंट पढ़े हैं, ये हमने टोटल मिला के 3 4 5 6 पॉइंट पढ़े हैं मॉनेटरी सिस्टम के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था, हमारे यहाँ पे जो मॉनेटरी सिस्टम है उसकी लीडिंग अथॉरिटी कौन है, आरबीआई। और हमारे यहाँ पे जो मॉनेटरी सिस्टम है उसका नाम क्या है, इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। ठीक है,
दूसरा हमको पता है ही सही, हमारे यहाँ आरबीआई लीडिंग अथॉरिटी है। तीसरा कि जो हमारे यहाँ कॉइन्स हैं उन कॉइन्स को कहा जाता है लिमिटेड लीगल टेंडर। मैं समझा चुका हूँ, अगर किसी को दोबारा देखना हो बेटा तो वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। दूसरा, पेपर नोट्स को क्या कहा जाता है? अनलिमिटेड लीगल टेंडर, याद रखना। आरबीआई कितने के नोट छाप सकती है? 2 रुपए से ऊपर जितने भी है सब आरबीआई छाप सकती है, ठीक है। 1 रुपए का जो नोट है सिर्फ वो छापने का राइट किसको है? सिर्फ वो सर्कुलेशन में लाने का राइट किसको है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और लास्ट में हमने पढ़ा कि हमारा जो देश है वो सर्कुलेशन में कितना पैसा लाया जाए ये डिसाइड करने के लिए कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है कि आपको 200 करोड़ रुपए कम से कम रखने पड़ते हैं रिजर्व, लेकिन इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ की वैल्यू का तो गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ का कम से कम फॉरेक्स होना चाहिए। जब आप इनको रखते हो तभी आप नई करेंसी इशू कर सकते हो, वरना नहीं। ये बच्चों हमने पढ़ा है क्या? मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बेटा? आज हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा बताओ भाई? पहला टॉपिक क्या था हमारा? मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी। इसका मीनिंग क्या होता है सबसे पहले हमने पढ़ा। दूसरा कि मनी के सप्लायर कौन कौन है, बताओ भाई कितने हैं? टोटल मिला के देखा जाए तो 3 है, लेकिन बेटा इंडिया में कितने हैं सिर्फ बताओ? इंडिया में मनी सप्लाई कौन करता है? सिर्फ 2 सिर्फ 2। कौन कौन है इस 2 में? गवर्नमेंट, एक तो आरबीआई और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। चलो तीसरा टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में हमने देखा भाई लोगों के पास पैसा, पहला कंपोनेंट जिसको बोलते हैं करेंसी एंड कॉइन्स विद पीपल, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। स्पेशली डिमांड डिपॉजिट बोला है मैंने, टर्म डिपॉजिट नहीं। लेकिन डिमांड के अंदर भी कौन सा वाला बेटा? सभी लोग याद रखिए, नेट डिमांड डिपॉजिट, जिसमें दूसरे बैंक का पैसा इंक्लूड नहीं होना चाहिए। और इसके बाद चौथा टॉपिक हम लोगों ने आज क्या पढ़ लिया? मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया। मॉनेटरी सिस्टम में हमने बच्चों टोटल मिला के 6 पॉइंट पढ़ लिए, ठीक है। तो ये आपका मनी सप्लाई हो चुका है आधा कंप्लीट। कल बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, जिसमें हम लोग 4 तरह के मेथड पढ़ेंगे, M1, M2, M3, M4, ठीक है। जिसमें से M1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आता है एग्जाम में, ठीक है। ये चारों हम पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा बच जाएगा, दैट इज टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है। उसके साथ ये चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश, ठीक है। बेटा आज के सेशन में किसी को डाउट? नो सर। नो सर। सभी लोग लेक्चर को वापस एक बार देख लेंगे, एक बार वापस समझ लेंगे, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कल मेरे से पूछ लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ नमन बोलो। सर वो जो कल टेस्ट होगा एमसीक्यूज का, हाँ तो अच्छी मतलब उसमें कल टेस्ट है। एक मिनट अनाउंस कर दूं मैं, सबको याद होना सर चाहिए। टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग बेटा मैं रात तक आपको बता दूंगा, है ना। मोस्ट प्रोबेबली टाइम आपका दिन का ही रहेगा, ठीक है। आप टेस्ट दे सकते हो दिन में 1 घंटा टाइम रहेगा। मोस्ट सर। प्रोबेबली हम 3 to 4 या 2 to 3 रखने वाले हैं, है ना। हाँ बोलो सर बोलो बोलो सर बोलो। शाम को रख लो ना, दिन में मेरी क्लासेस रहती है। दिन में कौन सी क्लास आएगी बेटा तेरी? सर मेरी कंप्यूटर और बाकी चीजों की क्लासेस रहती है दिन में। अच्छा अच्छा। सर चारों चैप्टर का आना है। हाँ सर, chapter- चारों में बेटा एक एक्चुअली मैं चैप्टर नंबर 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ उसमें, है ना। चैप्टर नंबर 1 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 रहेंगे, है ना। सब लोग प्रिपरेशन कर लो टाइम के लिए यार। ये तो भुवन, ये तो प्रॉब्लम हो गई यार। अच्छा कितनी बजे से होती है तेरी क्लास? टाइम बताओ मेरे को थोड़ा। सर मेरी 2 बजे लगती है। 2 बजे लगती है सर तो इसी क्लास के टाइम पे रख लो ना सर आप। बेटा। शाम वाले टाइम पे रख लो ना ये। चलो हाँ फिर सर इसी ऐसा टाइम पे कर लेते हैं। क्लास। चलो ठीक है ठीक है, ऐसा करते हैं टेस्ट रखते हैं हम लोग 7:30 बजे, ताकि थोड़ा आधा घंटा तुम्हें मिल भी जाएगा। 7 बजे तुम्हारी क्लास ओवर होती है ना। थोड़ा आधा घंटा तुम्हें मिल भी जाएगा। 7:30 बजे का टाइम रखते हैं। मैं मैसेज बना के सबको भेज रहा हूँ, है ना, ग्रुप में डाल रहा हूँ। सब लोग ध्यान से देख लेना, कल टेस्ट है और कोई भी मिस ना करे। और जो टेस्ट मिस करेगा सुन लो रे, टेस्ट हाँ 200 रुपये फाइन है। मैं डिक्लेयर कर दूं ये पहले। सर मेरे को भी सर टेस्ट क्या है वैसे? बेटा MCQ है टेस्ट ना? टेस्ट है एमसीक्यू क्वेश्चंस का, और ये है चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4, ठीक है। ठीक जो है मैंने सर। पढ़ा दिए सारे, ठीक है। चलो बच्चों कल मिलते हैं।
और टेस्ट का मैसेज जरूर देख लेना एक सर बार। सर हाँ नमन बोल बोल, नमन क्या कह रहा था? सर 12 बजे तक का कर दो ना सर टाइम, 12 बजे, उसकी तो 2 बजे होती है, तो 12 से 1 हो जाएगा ना सर, सही रहेगा। बेटा बहुत सारे बच्चों का स्कूल वगैरह है ना, किस किस का स्कूल है यहाँ पे? किसी का चल रहा है स्कूल क्या नहीं है, स्कूल? लेकिन विकास सर की क्लास रहती है। बात विकास सर की क्लास, तो विकास सर से पढ़ता है क्या? सर बिजनेस पढ़ता हूँ मैं उनसे। अच्छा बिजनेस पढ़ता है, ओके ओके ओके। क्या किया जाए फिर तो, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं यार, शाम का टाइम ठीक है, कॉमन टाइम है, शाम को रख लेते हैं, ठीक है शाम को रख लेते हैं 7 बजे सर से क्लास हाँ भाई बोलो प्रियांशी। सर इसी सर टाइम पे क्लास रख लो। प्रियांशी को बोलने थे क्या करें, एक मिनट। सर आईडी आप क्लासरूम बोल रहे थे ना, क्लासरूम पे लोगे यार अच्छा वो, हाँ गूगल फॉर्म्स पे बेटा वो पूरा एक क्वेश्चन पेपर बन के आएगा, आपको सबमिट करना है बस, है ना? उसका प्रोसेस भी मैं भी लिख के भेज दूंगा, सब पता लग जाएगा अभी, है ना? नेक्स्ट 1 आवर में आपको सब पता लग जाएगा, पूरा मैसेज बन के आ जाएगा, ठीक है? सब लोग व्हाट्सएप देखते रहें बस, ठीक है? चलो बच्चों बहुत है, टाइम हो गया है तुम्हारा, फटाफट जाओ क्लास में, वरना सब लोग मेरे से बोलेंगे, है ना? जाओ जाओ जाओ, चलो कल मिलते हैं, ओके बाय सर, थैंक यू सर। बाय बच्चों, बाय बाय।